Hello students, so my new concept is investment fluctuation reserve. So investment fluctuation reserve, by the name it is clear, it is made for the fluctuation in the market rate of investment. As you all know, investment means the sum invested in certain kind of securities under certain companies. So it is always prone to market risk. So according to cover that uncertainty of market risk, we make a reserve that is known as investment fluctuation reserve. Now in a reconstitution we always change the reserve treatment. ठीक है जी. So first of all, there are a lot of cases when how you will have to treat such reserve. So first of all, you will compare the investment fluctuation reserve with the investments. So अगर आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाई है, सो दैट इज ऑलवेज टू कंपेयर द इन्वेस्टमेंट. और इन्वेस्टमेंट को कंपेयर किसके साथ करना है? एक जो आपकी बैलेंस शीट में होगी ऑन द एसेट साइड, एंड अदर इज गिवन इन एडजस्टमेंट एज द मार्केट वैल्यू. सो बेटा होता क्या है, डिफरेंट तरह की ट्रीटमेंट होती है, किसी क्वेश्चन में किसी तरह की और किसी क्वेश्चन में डिफरेंट तरह की. तो सो आई एम डिस्कसिंग ऑल द केसेस. इन फर्स्ट केस आई हैव रिटन हेयर नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन आइदर, या फिर आपकी मार्केट वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज इन द मार्केट वैल्यू. देन आपने क्या करना है कि इस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. जैसे इन लास्ट वीडियो आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन ओल्ड रेशो. So keep one thing in mind, in case of reconstitution we always distribute our accumulated profit or reserves in old ratio always. We do not use the new one. Clear? So here the entry would be investment fluctuation reserve account debited to partners capital either, या to partners current account if the capitals are fixed in the old ratio. Now coming to the next case, that is if market value given, then compare it with the balance sheet. Here I have taken an example. I have balance sheet with the investment showing 1 lakh and investment fluctuation reserve 20,000. So here I have given market value is 1 lakh. So बेटा अगर मार्केट वैल्यू 1 लाख है तो आपने सबसे पहले क्या करना है? कंपेयर. और जब मैंने कंपेयर किया तो मेरी सेम वैल्यू है, जो मेरी बुक शो कर रही है वही मार्केट में है. इट मीन्स आई डू नॉट नीड दिस रिजर्व. सो अगेन इट विल बी लाइक पॉइंट फर्स्ट. और जब आपकी मार्केट वैल्यू सेम है तो आपने रिजर्व नहीं रखनी, यू विल हैव टू डिस्ट्रीब्यूट एज वी डिड इन द first point. Now in the second case we have market value of 80,000. Now by comparing this figure I am getting the loss. और मेरी बुक में मेरे एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो इट मीन्स मैं 20,000 से अपनी इन्वेस्टमेंट को करूँगी चेंज, कम करूँगी. सो हेयर आई हैव पास द एंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट. सो टू इन्वेस्टमेंट करके मैंने अपना एसेट को क्या कर दिया? डिक्रीज विद द 20,000 मीन्स द चेंज. और यहाँ पे अगर देखो तो आपके पास रिजर्व भी 20 की ही पड़ी है. इट मीन्स वी हैव कंज्यूम्ड ऑल द रिजर्व, सो नो अमाउंट इज लेफ्ट फॉर द पार्टनर्स. सो सिर्फ एक ही एंट्री इसमें होगी फॉर चेंजिंग द अमाउंट ऑफ एसेट. नाउ इन केस थर्ड आई हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ मार्केट वैल्यू 90,000. मतलब अब आपकी बुक में 1 लाख है और मार्केट में इसकी वैल्यू 90,000 है. इट मीन्स द डिक्रीज इज ऑफ 10,000 और हमारे पास रिजर्व से ज़्यादा पड़ी है. सो अल्टीमेटली होएगा क्या? 10,000 से आपने अपना एसेट को कम कर देना है. द एंट्री वुड बी सेम. इन्वेस्टमेंट्स आर योर एसेट्स. अगर एसेट्स कम होते हैं तो हमने करना है क्रेडिट, अगर एसेट्स इंक्रीज होते हैं हमने करना है डेबिट बिकॉज ऑफ इट्स नेचर. सो आई हैव पास द एंट्री टू इन्वेस्टमेंट विद 10,000 और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होएगी डेबिट विद 10,000. बट मेरी रिजर्व यहाँ पे पड़ी है 20,000. सो 10 आई हैव यूज्ड एंड रिमेनिंग 10 अगेन आई विल डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द पार्टनर्स. आई हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ ए एंड बी विद इक्वल रेशो. तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड विद 10,000 टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट. ठीक है जी. सो यू विल हैव टू यूज द फुल फॉर्म्स. ठीक है. देन in case 4 we have market value of 70,000. Now by comparing 70 with my balance sheet amount I am getting loss of 30,000, but I have only in reserve 20,000. So it means 10,000 I will arrange from the revaluation account, as I have told in the last video. When nothing is there, revaluation would be worked. So investment fluctuation reserve account debited 20,000, revaluation account debited 10,000 to investment with the 30,000. सो नो अमाउंट इज लेफ्ट फॉर द पार्टनर्स. ठीक है जी. सो अल्टीमेटली जो बचेगा वही पार्टनर को मिलेगा, अगर नहीं बचेगा तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा. नाउ
if I have opened the revaluation account, it will have to be closed. And revaluation account, I have told you, it is a nominal account. If in case it is debited, means it is the loss. So obviously अगर loss है तो ये partners को bear करना पड़ेगा. Here partners capital account debited with this 10,000 to revaluation account. तो कोई account आपने close करना है, open करना है तो उसको close भी बेटा करना पड़ेगा. ठीक है. Then in the fifth case, I have taken the market value is 1,20,000. अब हमारी बुक में वैल्यू कितनी थी 1 लाख और मार्केट में वैल्यू कितनी है 1,20,000. सो बेटा यहाँ पे हमें गेन हो रहा है सिंस आर इन्वेस्टमेंट्स आर राइजिंग, तो मेरे को रिजर्व की ज़रूरत नहीं पड़ी. तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या है कि रिजर्व इज ऑलवेज फॉर द अनसर्टनिटी ड्यू टू डिक्लाइन इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. और अगर आपकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा, इट मीन्स यू आर गेनिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव made the entry reserve account debited to partners capital, as we do not require this 20,000, we have to distribute. And the second entry would be investment account debited with 20,000, the difference to revaluation account. So revaluation account would be used for increasing the value of your asset. Then revaluation account आपने खोला है तो आपने close भी करना है. यहाँ पे ये credit है, it means we are gaining. अब ये हो जाएगा डेबिट एंड दिस 20,000 will go on in the pocket of partners. And in which ratio? Obviously the old ratio. So this was the concept of investment fluctuation reserve, which is one of the important aspect throughout the partnership. Now we will solve one illustration accordingly.